या रसियंस हैं उनका भी निकालो। मैथमेटिक्स में जो होशियार होंगे ना वो तो जरूर निकालेंगे ना। मैथमेटिक्स में कभी कभी कोई बहुत मार्क्स ले लेते हैं, तो उस हिसाब से करो। अच्छा, अभी जो मठपंथ वाले होते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहुत निकल पड़ते हैं। जो आत्मा आती है उनका प्रभाव हो जाता है, इसलिए वो जल्दी अपना मठपंथ सभा वगैरह स्थापन कर लेते हैं। देखो, अरविंद घोष है, अभी कल का है, वो बंगाल से भागा हुआ था। जब एक बंगाल में साधु हुए थे ना, तो वहां से उनको पकड़ने का था, तो बंगाल से भाग निकला। वो जाकर के वहां छिप गया। कहां? पांडिचेरी में। अरविंद घोष के ऊपर वारंट निकला था। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, परंतु अरविंद घोष बंगाल का था, बंगाल से भागा था। जबकि बंगाल में इनकी अंग्रेजों से बड़ी चटाबटी चलती थी। किनकी? अरविंद घोष की। अंग्रेजों को बहुत मारते थे। ये उस समय की बात है। अभी देखो, अभी क्या कहेंगे कि कोई आत्मा उनमें आकर के प्रवेश किया। वो आत्मा ने अपना अरविंद घोष का मठ स्थापन कर लिया, तो उनमें कोई की प्रवेशता हो जाती है। नए जो आते हैं वो जरूर कुछ न कुछ जोरदार होते हैं। जैसे रजनीश, अरविंद घोष का नाम लिया, महर्षि दयानंद, ये नए आए ना, तो नए जो आते हैं कुछ न कुछ जोरदार तो होते ही है ना। तो देखो, बहुत कुछ स्थापन कर लिया और अभी आए हैं। अच्छा, अरविंद घोष का भी जो टाली बनी, उस टाली में बहुत हैं, 1,00,000-2 लाख होंगे, क्योंकि वृद्धि तो बहुत होती है ना। अच्छा, ये छोटी टाली, ये अरविंद घोष को जो मानने वाले होंगे, जो उनके फॉलोअर्स होंगे, वो आत्माएं वहां से फिर कब आएंगी? जो उनके मठ में चली जाएंगी, बाद में आएंगी या पीछे आएंगी? अरे, फॉलोअर्स कब आते हैं? बाद में ही आते हैं, पिछाड़ी में आएंगे। एक जन्म, आधा जन्म, बस, और क्या होगा? तो पिछाड़ी में आने वाले हैं ना। ये हुई टालियों से भी छोटी छोटी टालियां। तो ये झाड़ का राज समझाया गया ना, जो फिर भी वहीं आएंगे, वो आत्माएं फिर इनके मठ वाली होंगी, अभी आती रहेंगी, जन्म लेते रहेंगे, फिर उनकी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ये जो भी मठपंथ हैं, राधा स्वामी, आर्य समाजी, ये ऐसे ही वृद्धि को पाते हैं। एक आते हैं, उनका स्थापन करने वाला होता है। ये तो सभी हैं रजोगुणी तमोगुणी। जो बाद में आते हैं, इस समय में सब तमोगुणी है। तो झाड़ को भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए। क्या कहा?
बाद में आने वाली जो आत्माएं हैं उनके भी झाड़ की वृद्धि की बात बताई, वो तो बाद में आने वाले हैं। और तुम तो आज में आते हो। तो अच्छी तरह से झाड़ का समझाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही है कि कोई इस झाड़ को समझते हैं, कोई भी नहीं समझते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले यही नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि वो वाम मार्ग ही अलग है। बाप ने समझाया है ये भारत को थमाने के लिए ड्रामा में नुधा हुआ है, नहीं तो भारत काम चिच्छा पर बैठने से एकदम जल मरता। बाप कहते हैं कि ड्रामा में इनकी ऐसी ही नूद है। ये हैं निवृत्ति मार्ग वाले, और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। मिसाल किसका दिया लंबा चौड़ा? अभी प्रवृत्ति मार्ग वाले का मिसाल दिया या निवृत्ति मार्ग वालों का मिसाल दिया है? अरविंद घोष प्रवृत्ति मार्ग वाला था ना, तो तुम भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हो और बहुत पवित्र थे। अभी आकर अपवित्र बने हो। पहले पवित्र थे, हीरे जैसे थे, अभी कौड़ी जैसे अपवित्र बन गए हो। एकदम कौड़ी जैसी नहीं बने हो, नहीं। फिर ये भी ग्रहाचारी है, क्योंकि ग्रहाचारी भी तो आती है ना। पहले हमको सतयुग में अविनाशी कहेंगे बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के लिए ये दशाएं नीचे गिरती हैं। पीछे ये बुध की, मगर ये अभी राहु की दशा हो गई है। जिनके ऊपर है बृहस्पति की दशा, उनके ऊपर बेहद की राहु की दशा बन गई। तो एक होती है बेहद की, दूसरी है हद की। हद की तो यहाँ वाले सब कुछ न कुछ समझा सकेंगे।